नमस्कार दोस्तों, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे जो पेट्रोल की जो दिक्कत होने वाली है आने दिनों में और जो दिक्कत चल रही है हरियाणा में, इसको लेकर हमारे साथ है पुनीत कौशिक जी। पुनीत कौशिक जी IOCL पेट्रोल पंप एसोसिएशन के हरियाणा में रोहतक के प्रधान हैं। उनसे पूरी बातचीत करेंगे पेट्रोल की डीजल की स्थिति क्या है आज के दिन में और आने वाले दिनों में क्या असर हो सकता है, जो युद्ध को लेकर हालात बने हुए उनको लेके। पुनीत जी नमस्कार। जी नमस्कार। पुनीत जी, क्या अब फिलहाल के क्या हालात हैं पेट्रोल डीजल के? सर, आज के दिन बिल्कुल फ्रीक्वेंट सप्लाई मिल रही है हमें। किसी भी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे आप जाइए, आपको तेल की सुविधा पूरी मिलेगी, वो चाहे डीजल की हो या पेट्रोल की हो। हमारी इंडियन ऑयल से पीछे से पूरी सप्लाई फ्रीक्वेंटली हमें प्राप्त हो रही है। तो दिक्कत जैसे ना अभी कई वीडियोस भी आए हैं, तो कई सारे जिलों में जैसे फतेहाबाद में लाइन लग रही है पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ उसी तरफ दिक्कत है या रोहतक में भी कोई ऐसा कुछ पेट्रोल पंप से जैसे BPCL के हैं, HPCL के हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आई है या पेट्रोल कंटिन्यू वहाँ भी मिल रहा है? सर, पेट्रोल डीजल उधर भी कंटिन्यू मिल रहा है, बट हमारे यहाँ पे आज से लगभग 15 दिन पहले लोगों ने स्टॉक करके रख लिया है। अच्छा, स्टॉक करके रख चुके हैं? करके रख लिया है। और मैं फिर भी सभी से यही आश्वासन दूंगा कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन ऑयल पे डीजल पेट्रोल की सप्लाई पीछे से फ्रीक्वेंटली मिल रही है सभी IOCL के पेट्रोल पंप धार को। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। और BPCL वाले और HPCL वाले? HPCL पे सुनने में आ रहा है कि पीछे से कुछ बाउंडेशंस हुई है। जैसे बाउंडेशन किस तरह की? पेट्रोल नहीं आ रहा है या दोनों चीज़ों की बाउंडेशन सुनने में आ रही है। कैसे? जैसे आप तो प्रधान है, तो रोहतक में कितने पेट्रोल पंप होंगे अंदाजा, और कितना यहाँ पे खपत होती होगी तेल की? सर, हमारे रोहतक जिला में लगभग 175 के आसपास टोटल पेट्रोल ROs हैं, जिसमें GOBP, नायरा, इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL मिला के सभी पंपों को मिला के 170 पार है। तो नायरा का ये भी सुना है कि नायरा ने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए? जी, नायरा में रेट्स इंक्रीज हुए हैं। कैसे? वो अकेले कैसे बढ़ाए उन्होंने? नायरा क्योंकि HPCL, BPCL से, IOCL से वो लोग तेल ले रहे हैं, तो उनकी लागत हो सकता है कुछ बढ़ गई हो। जैसे जो हालात बने हुए हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर, और जो पेट्रोल की दिक्कत जो जगह जगह बताई जा रही है, तो आने वाले दिनों में लगता है आपको कि यहाँ पे हरियाणा में दिक्कत पैदा हो सकती है? जैसे हरियाणा में दूसरे जिलों में तो हो चुकी है, रोहतक में ऐसा लगता है कि पेट्रोल नहीं आएगा और दिक्कत पैदा हो सकती है? सर, आने वाले समय की ज़्यादा लंबी मैं बात नहीं कर पाऊँगा, बट काफ़ी सफिशिएंट सप्लाई मिलेगी हमें। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक ही हो लोगों बस? की ज़रूरत के लिए हमें तेल मिलेगा और हम आगे देंगे। यानी कि ये अभी हाल फिलहाल में लग नहीं रहा कि रोहतक में पेट्रोल की दिक्कत होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी, किसी पंप पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राजकुमार है भाई। तो ये पेट्रोल पंप आप ही चलाते हो हरियाणा में, सोनीपत रोड पे रोहतक में? हाँ, डीलर हूँ। तो पेट्रोल की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, है फिलहाल कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा, बिल्कुल जो आपके पास माल आ रहा है, आपूर्ति आ रही है बिल्कुल सुचारू रूप से पहले की तरह? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। सेल ऑफिसर ने ये कहा है कि पहले तो गाड़ी वैसे मिल जाती थी, RTGS करवाओ गाड़ी मिल जाएगी। अब ये पहले स्टॉक भेजना पड़ता है और सेल भेजनी पड़ती है। अच्छा, ये आया इन दिनों में नई बात भाई, इतना हमारा स्टॉक चाहिए हमने। हाँ। अच्छा, और सेल को देखते हुए जो है ना गाड़ी भेज देंगे, किसी पंप को हम ट्राई नहीं होने देंगे। अच्छा, आइए बात पेट्रोल पंप के रोहतक के सेल ऑफिसर का रिगार्डिंग ये कहा है कि आप स्टॉक बता दो, हाँ, सेल बता दो, सेल उसके बता हिसाब से हम गाड़ी भेज देंगे। अच्छा, वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल तक भाई, अब बैठे यहाँ, अब तक तो कोई ये अब BPCL का? BPCL का। अच्छा, BPCL में बता रहे हैं कि दिक्कत आ रही है कि पेट्रोल कम मिल रहा है BPCL में। देखो ऐसा है, असलियत तो ये है
कि हरियाणा में एकमात्र रिफाइनरी है पानीपत में, हाँ वो इंडियन ऑयल के अंडर है। हाँ जी हाँ तो कोटा मिलता है, ये तो असलियत। हाँ। लेकिन ये कोटा जो है इतना तो लेते ही है कि भाई इनकी जरूरत पूरी हो जाए। अच्छा, कहीं से ऐसा मैसेज तो नहीं आया आपके पास कि भाई आने वाले दिनों में पेट्रोल की दिक्कत हो जाएगी, आपूर्ति में बाधा आएगी या कम मिलेगा? देखो हमारी किसी अधिकारियों ने बताया हो? ना अधिकारियों ने भी कुछ नहीं बताया, बाकी चैनल वाले ये वो चलता रहता है। अच्छा। हाँ, इस फिलहाल ये नहीं है, फिलहाल रोहतक में कोई दिक्कत? ना इस तो नहीं। देखो हमारे सेल ऑफिसर ने ये बताया। कितना पेट्रोल की आपकी सेल है यहाँ पे? हमारे जो है ना लगभग 3000 लीटर की सेल है। 3000 लीटर की सेल है, तो रोज आपको लिख के देना पड़ेगा इतनी सेल हुई? हाँ, सेल भेजनी पड़ती है। गाड़ी रोज आ रही है अब भी ना ऑनलाइन सेल को देखते हुए, अच्छा। मतलब तीसरे चौथे दिन जैसे भी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हिसाब। भाई ड्राई नहीं होने देंगे। ड्राई नहीं होना। हाँ, अब देखो भाई क्या स्थिति रहे, फिलहाल तक ये है। आज हमारे पास तो कम है, आज छुट्टी थी हाँ तो हमने जो है ना RTGS करवा दिया आज, और जो है ना स्टॉक सुबह भेज देंगे। आज सुबह का भेज दे दिया था, कल भेज देंगे, कल हमारी सप्लाई लग जाएगी। अच्छा, ऐसा भी इतना सुनने में आया था कि कुछ एडवांस वगैरह का भी हो रहा है, जो पहले जो उधार दे देते थे ना वो देखो रोक दिया है, फिर एडवांस पैसे दे के फिर ऐसा था, है कुछ? भारत पेट्रोलियम हमेशा ही कैश देती है। अच्छा हाँ देखो, असलियत तो ये है कि इतनी जो है ना फाइनेंस पोजीशन इसकी नहीं है। अच्छा। असली तो ये है जो मानना है पूरी बात पेट्रोलियम का। इंडियन ऑयल बहुत बड़ा बेड़ा है, उसका अलग सिस्टम है, लेकिन हमारा तो RTGS पे ले जाता था। जो BPCL है वो कैसी देती है? ऐसे ही देती है। अच्छा। हाँ, इंडियन ऑयल का सुनने में आया था कि भाई पहले तो ना 1 हफ्ते का वो कर लेते हैं। उनका ये था कि कुछ उधार दे रखा है जैसे, लेकिन हाँ। अब वो एक तो उधार बंद कर दिया। हाँ, वो कैश ही देंगे अब। ये हाँ, भी अब वो उधार भी देना है और फिर वो एडवांस भी देना है, एडवांस भी देना उसके है। बाद फिर पेट्रोल मिलेगा। हाँ। ये है। तो हमारा तो स्टार्टिंग से ये है। तो फिलहाल तो इनका कहना है कि ना पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है रोहतक में, तो भी फिलहाल पेट्रोल डीजल की दोनों। यूँ तो खरे का जब पंप भी मेरा लड़का कह रहा था अगर भाई ड्राई है रोहतक में 1-2, अच्छा। तो वो ना मिलनी सप्लाई ये हो सकता है, या उन न जाने का रोक रखा हो भाई सेल में रेट बढ़ेंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा हाँ, कई बार हो जाता है स्टॉक। लेकिन ये है अब जो सेल रेट बढ़ने का तो एक दिन का काम है। मैं ये समझता हूँ कि सेल डेली होनी चाहिए, कमीशन तो है ही उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जनता परेशान हो, इससे अच्छा अपने दे जाओ। ठीक है, धन्यवाद। ठीक। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो युद्ध चला हुआ है उसको लेकर जो असर हो रहा है वो पेट्रोल डीजल पर हो रहा है, और हरियाणा में पेट्रोल डीजल का संकट गहराने लगा है। हिसार और फतेहाबाद 2 ऐसे ज़िले हैं जहां पे आज पूरी तरह लाइन लग के पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी है पूरी पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, और हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं कि कभी बाद में पेट्रोल ना मिले, स्टॉक करने लग रहे हैं लोग। लेकिन अभी हमने जब रोहतक में, हरियाणा का जो रोहतक है, इसमें हालात देखिए, अलग अलग पेट्रोल पंपों पे गए हैं, और जो IOCL पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष से भी हमने बातचीत की है, तो और पेट्रोल पंप के जो एक और संचालक है उनसे भी बातचीत की है, तो ये सामने आया है। हमने घूमे भी हैं तो यहाँ पे कोई लाइन वगैरह तो लग नहीं रही है रोहतक में। और जो अध्यक्ष हैं पुनीत कौशिक जी, उनका भी ये कहना है कि अभी फ़िलहाल रोहतक में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, मारामारी नहीं है, पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है। इसी प्रकार सोनीपत रोड पे जो पेट्रोल पंप के संचालक थे उनका भी यही कहना है, वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वो पेट्रोल पंप चलाते हैं, उनका भी यही कहना है कि जो कंपनी के अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी तक किसी को कुछ कहा नहीं गया है, स्टॉक पूरा है। सिर्फ ये चेंज आया है कि स्टॉक और सेल उनको रोज़ बतानी पड़ती है, उसके बाद फिर अगले दिन गाड़ी भी आ जाती है। तो फिलहाल हरियाणा के रोहतक में तो ऐसी कोई पेट्रोल को लेकर मारामारी नहीं है, लेकिन बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे दूसरे जिलों में फिलहाल दिक्कत शुरू हो चुकी है, आने वाले दिनों में रोहतक में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं।